हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के कलाकारों को पढ़ा था, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तर प्रदेश के एक अन्य कलाकार को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। हमारे आज के कलाकार श्रीधर महापात्र। अगर बात करें तो इनको हम युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। किससे? इनकी अगर बात करें तो इनको हम युग पुरुष के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि युग पुरुष के नाम से कौन से कलाकार जाने जाते हैं, तो वह श्रीधर महापात्रा जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेंगे इनके जन्म के बारे में। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? इनका जन्म हुआ है पुरी, उड़ीसा में हुआ है। कहाँ पर? पुरी, उड़ीसा में 1912 में। 1912 में। और कहाँ पर? आपके पुरी, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है, यानी इनका जन्म उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए इनके कार्य क्षेत्र की, कार्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाते हैं। यानी इनका कार्य क्षेत्र रहा है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यानी लखनऊ में इन्होंने कार्य किया है अपना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कलाकार के रूप में इन्हें किस रूप में जाना जाता था। कलाकार के रूप में, तो कलाकार के रूप में इन्हें हम अगर एक पूछा जाएगा तो सिर्फ आप क्या बताएंगे? मूर्तिकार बताएंगे। अगर मूलतः अगर देखा जाए तो इनको मूर्तिकार के रूप में जाना गया है। अगर आपसे और पूछा जाए तो इन्हें साथ ही साथ चित्रकार और कला समीक्षक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? चित्रकार व कला शिक्षक भी ये रहे हैं। ठीक है, अगर एक पूछा जाएगा तो ये मूर्तिकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे इनकी शैली क्या थी। अगर इनकी शैली की बात की जाए तो शैली इनकी थी यथार्थवादी। कौन सी थी? यथार्थवादी शैली में कार्य करते थे। ठीक है, यथार्थवादी शैली में कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इनकी विशेषता की कि क्या क्या कि इनकी मूर्ति बनाने में ये विशेषज्ञ थे, तो विशेषता की अगर बात की जाए तो ये नायका मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। यानी नायका मूर्ति कला ये बहुत अच्छी करते थे। नायका मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, ये हो गई इनकी विशेषता। चलिए अब देख लेंगे इनके जो कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं, क्योंकि ये क्या थे? एक मूर्तिकार थे, तो इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प देख लेंगे। तो प्रमुख मूर्ति शिल्प मैं जितने लिखवा रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रमुख मूर्ति शिल्प की बात की जाए तो प्रमुख मूर्ति शिल्पों में इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिवजी, पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव। और इस चित्र में अगर बात करी जाए तो इस चित्र में जो शिव और सती बनाए गए, यानी पार्वती जी जो बनाई गई है, वह किससे बनाई गई है? तो काष्ठ से बनाई गई है। तो यहाँ देख लेंगे जो शिव और सती का जो चित्र है इसमें, यानी मूर्ति बनाई गई है शिव और सती को किससे निर्मित किया गया है? काष्ठ से निर्मित बनाया गया है। किससे? काष्ठ से निर्मित बनाया गया है। चलिए अब इसकी बात करें तो ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये मूर्ति शिल्प राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। कहाँ पर? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। ठीक है, तो ये हो गया इनका प्रमुख चित्र। चलिए अब नेक्स्ट इनका चित्र देख लेंगे। नेक्स्ट चित्र है इनका मार इनका, इसमें क्या है? इसमें प्रेम के देवता को दिखाया गया है। प्रेम का देवता है ये। और इसमें क्या किया गया है? गौतम बुद्ध का अंकन किया गया है। किसका? गौतम बुद्ध का अंकन किया गया है। गौतम बुद्ध का अंकन। तो ये हो गए इनके दो प्रमुख मूर्ति शिल्प। अगर इनके प्रमुख चित्र की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र है पार्वती का मृत शरीर ले जाते हुए शिव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो ये चित्र है इसमें शिव और
प्रतीक को किससे निर्मित किया गया है, तो इसमें काष्ठ से निर्मित इनको बनाया गया है। अगर इनके मूर्ति शिल्प की संग्रह की बात की जाए तो ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये राज ललित कला अकादमी जो आपकी लखनऊ में है वहाँ पर संग्रहित है। नेक्स्ट है इनका चित्र मार, जिसमें इन्हें प्रेम के देवता के रूप में दिखाया गया और इसमें गौतम बुद्ध का अंकन किया गया है। तो ये हो गए इनके कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्प। अगर बात की जाए इनकी विशेषता की, तो इनकी विशेषता थी कि नायिका मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। अगर शैली इनकी पूछी जाएगी तो यथार्थवादी शैली में अंकन करते थे। अगर एक चीज़ पूछी जाएगी कि ये क्या थे, तो मेनली ये मूर्तिकार थे और साथ ही साथ चित्रकार व कला शिक्षक भी थे। ठीक है। अगर इनके कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, यानी इन्होंने जो भी कार्य किया है अपने वे लखनऊ में किए हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1912 में और कहाँ पर हुआ है, पूरी उड़ीसा में हुआ है। तो ये हो गए आपके श्रीधर महापात्रा जी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।